हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आवर ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे लैब ईआरपी 2.0 वर्जन के बारे में। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है पर्टिकुलर जिनका लैब का लेबोरेटरी का काम है, जिनकी पैथोलॉजी लैब है, उनके लिए हमने ये स्पेशल डिज़ाइन किया है। तो देर न करते शुरू करते वीडियो को। उससे पहले आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और लाइक बटन को प्रेस कर दें, ताकि सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो भी नई वीडियोस होगी आपको रेगुलर मिलती रहेगी। जैसे कि हम देख ही रहे हैं, हम रेगुलर बेसिस पे हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और आगे भी आपको इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि पेशेंट आता है तो पेशेंट की एंट्री हमारे सॉफ्टवेयर में कैसे मैनेज होगी, उस बारे में हम जानते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको 4 आइकन जैसे कि दिख रहे हैं, पेशेंट एंट्री, डॉक्टर लिस्ट, टेस्ट रिपोर्ट, लिस्ट ऑफ टेस्ट। ये जो आइकन्स है वर्किंग में है। साइड के जो शॉर्टकट कीज़ भी आपको दिख रही है, यहाँ पर शॉर्टकट जो आइकन्स दिख रहे हैं या शॉर्टकट जो कीज़ दिख रही है आपको, ये भी वर्किंग में। इन पर भी क्लिक करके आप अपनी एंट्री मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने पेशेंट एंट्री के ऊपर क्लिक किया, हमारी विंडो ओपन हो गई है। लैब नंबर हमारा ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा। यहाँ पेशेंट का नाम डाल सकते हैं, जो भी उनका नाम है, उनका जो भी मोबाइल नंबर है, उनकी जो भी एज होगी, उसके बाद जो भी उनका जेंडर होगा। अब यहाँ डॉक्टर की बात आती है, कौन से डॉक्टर ने उनको रेफ़र किया है, तो इसके लिए भी हमने यहाँ ऑप्शन देख रखा है। आप कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करके डॉक्टर अपना जो नए डॉक्टर है वो आप यहाँ पे ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। कौन सी डिग्री, उनकी एड्रेस वगैरह, कहाँ कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, हर एक चीज़ आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। अगर उनका कोई भी कमीशन वगैरह भी मेंटेन करना चाहते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, तो वो भी बहुत ही आसानी से इजी मैनर में मेंटेन हो जाएगा। अगर उसके बाद सैम्पल टाइप, सैम्पल किस तरीके का, उसका टाइप कैसा, वो भी अगर आप मेंटेन करना चाहते कर सकते हैं। अब बारी आती है अदर इन्फॉर्मेशन की, कि वो जो अगर पेमेंट किस वे में कर रहे हैं, पेशेंट का एड्रेस वगैरह कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, अगर ये भी आप मेंटेन करना चाहते हैं। साथ ही साथ कब आपने सैंपल लिया और कब उसकी रिपोर्ट आपको बना के देनी है, वो भी आप अगर मैनेज करना चाहते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में इजीली मैनेज कर सकते हैं। हर एक चीज़ इजी वे में सारी मैनेज हो जाएगी। अब बारी थी टेस्ट की। जैसे ही यहाँ मैं कोई एंटर प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे आपको यहाँ मल्टीपल जो टेस्ट हमारे हैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। कोई भी आप टेस्ट सेलेक्ट करें, सबकी यहाँ डिटेल आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके रेट लिस्ट भी आपको दिख रही है। अब रेट लिस्ट अगर आप अपडेट भी करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो इसका भी हमने यहाँ ऑप्शन दे रखा है। टूल के अंदर आप जाएंगे, यहाँ बल्क टेस्ट रेट एडिटर के नाम से हमारा एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने टेस्ट के जो उनके टेस्ट नेम है उनका आप रेट सेट करना चाहते हैं तो ईजी मैनर में कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उनका कोई सीक्वेंस नंबर भी आप चेंज करना चाहते हैं तो इजी मैनर में आप कर सकते हैं। यहाँ मैं जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो लीवर फंक्शन टेस्ट पे मैंने क्लिक किया। अगर यहाँ आप कोई भी उनका रेट वगैरह भी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ आप अपना रेट सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एंटरप्राइज के रेट मेंशन किया, आप देखेंगे यहाँ पर नीचे उनके रेट वगैरह भी आ गए हैं। यहाँ मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो जितने भी हमारे सब टेस्ट है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके ही आए तो भी उसका ऑप्शन हमने हमारे सॉफ्टवेयर में दे रखा है। मतलब हर एक चीज़ बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही फास्ट मैनर में आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे को कोई टेस्ट नहीं रखने होते, उनको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अभी आप ड्यूरिंग द टेस्ट एंटर, जब भी आप टेस्ट की एंट्री करोगे तो उस पर डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करके उस टेस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे डिफरेंट टाइप के ऑप्शन भी मिलेंगे। कोई अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है तो वो भी आप मैनेज करना चाहते हैं। कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं, अगर डिस्काउंट जो भी दे रहे हैं आप किस वे में दे रहे हैं, डॉक्टर पे दे रहे हैं, लैब है या दोनों पे दे रहे हैं, तो जैसे भी आप डिस्काउंट मैनेज करना चाहते हैं कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पर हमारी जो टेस्ट एंट्री मैं उसको यहाँ सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ मैंने ओके पे प्लेस किया। आप यहाँ देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रिसिप्ट का। जी हाँ, बिल्कुल सही हुआ। पेशेंट एंट्री के टाइम भी अगर आप पेशेंट को कोई रिसिप्ट देना चाहते हैं तो वो भी आप उसका यस पे क्लिक करके उसका प्रिंट आउट निकाल के पेशेंट को दे सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ हम देख रहे हैं हमारे जो उनके टेस्ट वगैरह थे वो सब कुछ ऐड होके आ रहा है बहुत ही बढ़िया मैनर में। यहाँ फॉर्मेट के रिगार्डिंग आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी कुछ भी यहाँ शो नहीं हो रहा है। अब ये जो फॉर्मेट है कस्टमाइजेबल है, हम आपके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करके देंगे। अब बारी आती है टेस्ट रिपोर्ट बनाने की। जो हमने अब टेस्ट एंटर किया है, पेशेंट की एंट्री की, उसकी जो रिपोर्ट जनरेट करनी है वो कैसे हमारे सॉफ्टवेयर बनेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। उसके लिए अब यहाँ पर आप टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे।
जितनी जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे ऊपर, एक तो पेंडिंग का, दूसरा कंप्लीट। पेंडिंग वाले में जिनकी रिपोर्ट अभी नहीं बनी है उनकी आपकी लिस्ट मिलेगी, कंप्लीट वाले में जिनकी रिपोर्ट बन चुकी है उनकी लिस्ट मिलेगी। अब मैं यहाँ पेंडिंग वाले पे क्लिक करता हूँ। साथ ही साथ उससे पहले एक चीज़ आपको और बताना मैं चाहूँगा कि अब यहाँ पर हमने ऊपर सर्चिंग के भी ऑप्शन दे रखे हैं। बिल्कुल सही कर, आप पेशेंट के नेम वाइज, उनके मोबाइल नंबर वाइज आप सर्च कर सकते हैं। अब मैंने इस पेशेंट की जो रिपोर्ट बनानी है उस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पर जो भी उसके रिजल्ट है मैं मेंशन कर देता हूँ। आप जैसे देखेंगे, जैसे मैंने अबव द रेंज, यहाँ पर आपको नॉर्मल रेंज दिख रही है, उस रेंज से जैसे मैं अबव में कोई भी रिजल्ट एंटर प्रेस करता हूँ, आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया और बोल्ड हो गया। विद इन द मैं रेंज में यहाँ मेंशन करूँगा तो अब देखेंगे मतलब कोई कलर डिफरेंट नहीं हो रहा है। तो हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से हम हमारे सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। बिलो द रेंज है, अब मैं यहाँ एक बिलो द रेंज एंट्री डाल देता हूँ तो भी इसका कलर चेंज हो गया। मतलब हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज हो सकती है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर रिमार्क्स का भी ऑप्शन दे रखा है। अगर आप कोई भी किसी भी तरीके के टेस्ट के रिगार्डिंग कोई रिमार्क्स मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं इस रिपोर्ट को सेव करता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा, क्यूआर कोड भी जनरेट करना चाहता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारी रिपोर्ट के ऊपर आप जो क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए क्यूआर कोड भी जनरेट होके आ गया। इस क्यूआर कोड के थ्रू, इस क्यूआर कोड के जरिए आप जो रिपोर्ट है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इसके अलावा दो ऑप्शन और दे रखे हैं आपको। बिल्कुल यहाँ ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर में। आपको भरपूर मात्रा में आपको फीचर्स ही फीचर मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ मैं आपको व्हाट्सअप का ऑप्शन मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। व्हाट्सअप टू पेशेंट, बिल्कुल सही सुना, आप जो रिपोर्ट है पेशेंट को भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डॉक्टर को भी रिपोर्ट व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो उसका भी हमने यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। इसके अलावा आपको हमारी रिपोर्ट्स के भी डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप हेडर वाइज को रिपोर्ट प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो हेडर वाइज भी आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये देखिए क्यूआर कोड की मैंने आपसे अभी बात की थी, क्यूआर कोड जनरेट हो गया हमारी रिपोर्ट के ऊपर। ये रिपोर्ट का एक सैंपल है। ये रिपोर्ट कस्टमाइजेबल है, हम आपके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करके देंगे। ये विदाउट हेडर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये विदाउट हेडर है, इस पर भी क्यूआर कोड, हमारी हर रिपोर्ट के ऊपर क्यूआर कोड जनरेट होकर मिलेगा आपको। तो इस तरीके के डिफरेंट फीचर्स, इस तरीके के यूनिक फीचर आपको हमारे सॉफ्टवेयर में मिलेंगे। इसके अलावा हम और भी डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ मास्टर की हम बात करें। मास्टर के अंदर हमारे टेस्ट के अंदर जो अगर कोई भी आप नया टेस्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ वो भी टेस्ट वगैरह अपना बना सकते हैं इजी मैनर में। अगर हम लिस्ट ऑफ टेस्ट की बात करें, ये उसका भी हमारे पास ऑप्शन है। टेस्ट लिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे टेस्ट के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। किसी भी टेस्ट पे क्लिक करें आप उसके रिगार्डिंग जो भी नोट्स वगैरह है वो सब कुछ है यहाँ आपको देखने के मिलेगा। उसके जो मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, हर एक चीज़ आपको यहाँ हमारे सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी। अगर आप कोई फार्मूला भी ऐड करना चाहते हैं, डीएलसी फार्मूला का भी ऑप्शन हमने हमारे सॉफ्टवेयर में दे रखा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि लैब के अंदर कुछ पैकेज का भी सिस्टम होता है, पैकेज का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिफरेंट टाइप के पैकेज बनते हैं, जैसे कि फुल बॉडी टेस्ट हो गया या फिर डिफरेंट टाइप के जो पैकेज बनते हैं, उसका भी हमने यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। पैकेज पे आप जाएंगे, यहाँ आपको जैसे कि डिफरेंट टाइप के ऑलरेडी हमने पैकेज वगैरह बना भी रखे हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई नया पैकेज भी बनाना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो उसका भी आप यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं। अब वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट सेक्शंस मिलेंगे। जैसे अगर कोई प्रॉफिट शेयर रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से जो शेयर है हमारा निकल के आ गया नीचे। टेस्ट वाइज हर ग्रुप का जो टेस्ट होगा पेशेंट के वाइज उसका जो शेयर परसेंटेज शेयर है वो निकल के यहाँ पर आ जाएगा। अगर इस अमाउंट का आप लेजर में भी पोस्ट करना चाहते हैं उसका भी हमने यहाँ नीचे ऑप्शन दे रखा है। आप इस अमाउंट को लेजर के अंदर डॉक्टर की जो लेजर बनती है उसमें आप पोस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम पेंडिंग रिपोर्ट लिस्ट देखना चाहते हैं कि भाई आज की डेट की कितनी पेंडिंग रिपोर्ट पड़ी है, उसका भी हमने यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। इसके अलावा डेली कलेक्शन रिपोर्ट है, आज की हमारी कितनी कलेक्शन हुई है वो हम चेक करना चाहते हैं तो उसका भी हमने यहाँ पर ऑप्शंस दे रखा है। किस पेशेंट का कितना बैलेंस पड़ा है वो भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर में इजीली चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टेस्ट ग्रुप समरी की तो उसका भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड देख रखा है कि आज की डेट में कौन कौन से टेस्ट हुए थे,
ठीक है, उनका टोटल अमाउंट क्या था, वो आज की डेट में कौन कौन से टेस्ट हुए थे, कितनी बार हुए थे, प्लस उनका टोटल अमाउंट क्या था, वो भी अगर हम चेक करना चाहते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर में हम इजीली चेक कर सकते हैं। अगर कोई आप टेस्ट वाइज कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उसका भी हमने यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, कौन सा टेस्ट हुआ, कितने रुपए में हमने उनको अलग अलग हमने डिफरेंट प्राइस पे वही टेस्ट सेम किया, तो यहाँ पर भी आप उसका कंपैरिजन चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, यहाँ हमारे डे बुक भी है। डे बुक के अंदर आज की टोटल कलेक्शन कितनी हुई है, टोटल सेल हमारी कितनी हुई है, टोटल एक्सपेंस कितने हुए हैं, वो हम चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उससे पहले हम आपको यहाँ पर एक जैसे मान लें कि एक एंट्री डाल के दिखाते हैं क्विक पेमेंट के अंदर। क्विक पेमेंट का मतलब अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं, आपको पता है हमारे कई बार रेगुलर बेसिस पे हमारे डिफरेंट टाइप के कोई एक्सपेंस होते रहते हैं, तो वो भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं रिमार्क्स से। जैसे कोई भी आप कोई अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ किया है, उसका अपने अगर कोई एक्सपेंस डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। आपने जो एक्सपेंस किए हैं अगर आप देखना चाहते हैं डे बुक के अंदर, तो वो इजीली आपको सारे उसके जितने भी आपकी इनकम है, जितने भी आपने टेस्ट किए हैं या जितने भी आपके एक्सपेंस किए, वो यहाँ डे बुक के अंदर आपको सारे एक एक चीज़ शो हो जाएगी ईजी मैनर में। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक डैशबोर्ड का भी ऑप्शन दे रखा है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी। बिल्कुल सही सुना। आज की डेट में टोटल रिपोर्ट्स हमारी कितनी बनी, कितनी हमारी पेंडिंग है, टोटल कंप्लीट कितनी है और आज की टोटल कलेक्शन कितनी है, वो हम यहाँ देखना चाहते हैं तो डैशबोर्ड के अंदर हम एक एक चीज़ हम देख सकते हैं। तो इस तरीके के यूनिक फीचर आपको हमारे सॉफ्टवेयर में मिलेंगे। इसके अलावा हमने यहाँ बिजनेस प्रमोशन का भी ऑप्शन दे रखा है जिसके अंदर आपके जितने भी पेशेंट हैं अगर आप उनको व्हाट्सअप भी करना चाहते हैं, कोई स्कीम ऑफर करना चाहते हैं या विद इमेज, उसका भी हमने यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है सेंड व्हाट्सअप पे क्लिक करें। ये आप सभी जो पेशेंट है आपके उन सबको सिंगल क्लिक पे सबके पास मैसेज आपका चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग नई अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।